जय हिंद प्यारे साथियों। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा 5वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहां पर दो समांतर श्रेणी है और दोनों का सार्वंतर समान है। तो यहां मान लेते हैं, माना सार्वंतर बराबर डी है। तो माना सार्वंतर बराबर डी है। पहले श्रेणी का प्रथम पद A1 मान लेते हैं तथा पहले AP का प्रथम पद बराबर A1 मान लेते हैं व दूसरे AP का प्रथम पद A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देखिए प्रथम श्रेणी का 100वां पद अगर हम निकालते हैं तो यहां से प्रथम AP का 100वां पद तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। लेकिन यहाँ पे प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद माना गया है वो A1 माना गया है। दूसरे AP का 100वां पद बराबर A2 प्लस 99D होगा और प्रश्नानुसार इनका अंतर कितना है 100। तब प्रश्नानुसार इनका अंतर कितना है 100। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, तो इनका अंतर है 100। यहां पे इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 99D और बराबर हो जाएगा 100। यहां से 99D कैंसिल हो जाएगा तो A1 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा तो हमें निकालना क्या है। अगर हम बात करें पहली श्रेणी का 1000वां पद तो हो जाएगा A1 प्लस 999D और माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद अगर हम निकालें तो A2 प्लस 999D। इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, यहां से समझते हैं तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से A1 माइनस A2 बचा और A1 माइनस A2 का मान यहाँ पे कितना आया है 100 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आया 100 आया। देखिए चूंकि अब चाहे 1000वें पदों का अंतर हो या 1001वें पद का अंतर हो, हर स्थिति में 100 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि D के मान से यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जो इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा A1 माइनस A2 के बराबर होगा और A1 माइनस A2 का मान 100 ही है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा। अगर इसी स्थिति में पूछ लेता कि दोनों के 55वें पद का अंतर
तो भी आपको 100 ही मिलता। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, तो 100 से शुरू होती है। कहां पर खत्म होती है, तो 999 पर खत्म होती है। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी करें कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको चेक करते हैं तो 7 इक्कीम 7 और ये 30 होगा, 7 चौक 28, ये विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे 101, 102, 103, 104 और 105 यहाँ पे चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पहली संख्या 3 अंकों की होगी और 7 से विभाजित होगी वो 105 होगी। यानी हमें संख्याओं का एक ग्रुप मिलेगा 105, 112, 119, ये 7 से विभाजित होंगी और लास्ट तक कहां तक जाएंगी, यहां तक कर लेते हैं। तो 7 इक्कीम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचा और 19 हो गया। तो 7 दूना 14, 5 ज्यादा हो रहा है तो ये हो जाएगा 9, 9, 4। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 7 इक्कीम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, ठीक है, और यहां पे 1 बचा, 7 दूना 14। तो अर्थात पहली जो संख्या होगी 3 अंकों की और 7 से विभाज्य होने वाली वो 105 होगी और अंतिम 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो 994 होगी। तो संख्याओं का एक ग्रुप हमें ये मिला। ठीक है, तो यहां पर ये चेक करते हैं कि क्या ये एपी बनते हैं, क्या एपी बनते हैं। एपी बनने का मतलब 112 में से 105 घटाइए तो बनेगा कितना, 7। 119 में से 112 घटाइए तो बनेगा कितना, 7। तो ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे देख लीजिए कि 7 से विभाज्य होंगी संख्याएं तो उनमें 7 7 का गैप होगा। तो यहां पे ये एक एपी का निर्माण करेंगे। तो आप चेक करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कि यहां से यहां तक कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, तो हमें n निकालना है। देखिए यहां पे क्या क्या पता हो गया हमें, ये बराबर 105 पता है, d अगर हम निकालें तो 112 माइनस 105 और बराबर हो जाएगा 7। अंतिम पद हमें पता है l बराबर 994। तो यहां से हमें निकालना है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या अर्थात n निकालना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक, तो इस फार्मूले पर रख दीजिए। l हमें पता है 994 बराबर a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 7। ये इधर ला के घटा दीजिए तो 994 माइनस 105 बराबर 7 और कोष्टक में n माइनस 1। यहां से घटाइए तो 14 से 5 घटा 9 और 8 से 0 घटा तो 8, 9 से घटा तो 8 और बराबर 7 और कोष्टक में n माइनस 1। काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7 इक्कीम 7, देखिए कटेगा, 7 इक्कीम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 सते 49, तो 127 आ जाएगा। यहां से n माइनस 1 बराबर आ गया 127। तो n बराबर ये एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो 128, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी, 128। अतः 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी वो कितनी संख्याएं होंगी, 128 संख्याएं होंगी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में
अर्थात 10 को छोड़ देना है और 250 को छोड़ देना है। तो पहली संख्या जो होगी 11 होगी, फिर 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, ऐसे, ठीक है। और ये संख्या 249 तक जाएगी, 248, इस प्रकार। लेकिन इसमें एक शर्त और कहा गया है कि 4 के गुणज। तो देखिए 4 के गुणज का मतलब कि वो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, 4 से कट जानी चाहिए। तो 11 कटेगा नहीं, तो पहली जो संख्या होगी 4 से कटने वाली वो 12 होगी, यानी 12 4 की गुणज है, ठीक है। तो 13 भी नहीं होगी, ऐसे 12 4 16 होगा, 16 4 20 होगा, क्योंकि 4 4 के डिफरेंस पे ही होगा। और लास्ट की जो संख्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 248 होगी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि गैप जो है वो समान होगा, तो ये एक एपी का निर्माण करेंगे, एक एपी का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ऐसे एपी का निर्माण करेंगे जिसका प्रथम पद 12 होगा और डी बराबर 4 होगा और एल बराबर 248 होगा। हमें यह पता करना कितने गुणज हैं, कितने गुणज का मतलब कितनी संख्याएं हैं, अर्थात यन निकालना है। तो यहां से एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इस फार्मूला पर रख देते हैं। तो यल 248 है, ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 4। ये 12 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर 4, और कोष्टक में एन माइनस 1। इसको घटा दीजिए, तो 8 से 2 घटा 6 हो गया, 4 से घटा 3, तो ये हो जाएगा 236 और बराबर 4 कोष्टक में एन माइनस 1। 4 से काट दीजिए, तो 4 पंचे 20, 4 नवा 36। तो यहां से हमें क्या मिला, एन माइनस 1 बराबर 59। तो यहां एन बराबर 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 60, ठीक है। अतः पदों की जो संख्या होगी वो 60 होगी, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 10 और 250 के बीच में हो तथा 4 के गुणज हो, कितनी संख्याएं होंगी, 60 होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 90 पद बराबर होंगे, ठीक है। यानी n का कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों श्रेणियों के 90 पद बराबर होंगे। तो चलिए पहले दोनों श्रेणियों को लिख लेते हैं। तो पहली जो एपी है, पहली एपी वो क्या है, 63, 65, 67 डॉट डॉट। तो पहली एपी का हम 90वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 पद बराबर होंगे, तो यही कह रहे हैं। तो पहले श्रेणी के लिए 90 पद, यानी पहले ये निकालेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 63, और यहां से डी बराबर, तो 65 माइनस 63, और ये हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दोनों श्रेणियों में n पद है, तो nवां पद क्या होगा इसका, तो nवां पद बराबर होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। तो यहां रखते हैं nवां पद, a n बराबर ये हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 2। तो ये पहली श्रेणी का nवां पद हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर 63 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2n और माइनस 2, यहां से हो जाएगा ए एन बराबर 63 से 2 घटा तो 61 प्लस 2n, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर दूसरी श्रेणी, तो दूसरी श्रेणी क्या है, तो एपी यानी सेकेंड एपी 3, 10, 17। तो इसके लिए जो ए होगा वो होगा 3, और इसके लिए जो डी होगा वो 10 माइनस
3 बराबर 7। ठीक है, पदों की संख्या n ही मानी गई है दोनों में, तो यहां पर भी nवां पद निकालिए। तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फार्मूला यहां पर भी लगेगा। ठीक है, तो यहां रखिए an बराबर a जो है इसके लिए 3 है, प्लस n सेम है दोनों के लिए, और d का मान यहाँ पे 7 है। तो ये हो जाएगा an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहां से an बराबर 7 से 3 घटा तो -4 प्लस 7n, ये समीकरण 2। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। इसके नवा पद को an दिखाया गया है, तो इसके नवा पद को an यहां पे डैश लगा देते हैं। ठीक है, और सवाल में ये कहा गया है कि nवें पद बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो an यानी पहले श्रेणी का nवां पद और an डैश दूसरे श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2। अब यहां पे an का मान कितना आया है, तो 61 है, प्लस 2n बराबर an डैश -4 प्लस 7n। ये 4 इधर ला के जोड़ दीजिए, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, और 2n को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो 7n माइनस 2n। तो 61 4 हो जाएगा 65 बराबर 7n से 2n घटा तो 5n, भाग कर दीजिए, 13 पचे 65। तो यहां से मिला n बराबर 13। ठीक है, अर्थात दोनों श्रेणी के 13वें पद का मान सेम होगा। ठीक है, कौन सा पद सेम होगा, 13वां पद। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ये और सार्वंतर डी है। तो माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तब तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद को लिखेंगे ये 3 बराबर 16, और तीसरे पद को क्या लिखते हैं, ये प्लस 2d बराबर 16। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 7वां पद, और 7वें पद को ये 7 लिखेंगे। 7वां पद 5वें पद से, 5वें पद को ये 5 से 12 अधिक है। 12 ये अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 7 को हम लिख सकते हैं ये प्लस 6d, और ये 5 को लिखेंगे ये प्लस 4d प्लस 12। यहां से ये कैंसिल, ये 4d इधर आके घट जाएगा, तो 6 से 4 घटेगा तो 2d बचेगा, और बराबर 12, तो 2 छक 12। तो यहां से d का मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, हमसे एपी पूछ रहा है, तो जब d का मान पता हो गया तो हमें यह भी पता होना चाहिए d का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया है, 6 आया है, तो 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16, तो ये बराबर ये उधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। तो जब ये पता हो गया और d पता हो गया,
तो हम श्रेणी पता कर सकते हैं। तो श्रेणी क्या होगा, तो यानी एपी जो होता है वो एपी का व्यापक रूप होता है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस प्रकार। ठीक है, यहां पर ए जो आया है 4 आया है, 4 प्लस डी 6 आया है, तो 4 प्लस 2 गुणे 6 इस प्रकार होगा। तो यहां से एपी जो मिला 4 कामा 10 और 6 दुना 12 4 16, तो ये हमारा एपी होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी है। यहां पर एक एपी दी गई है 3 कामा 8 कामा 13 और डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया गया कि अंत से जो nवां पद का फार्मूला होता है वो होता है an बराबर l माइनस ब्रैकेट में 1n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से nवां पद का फार्मूला है और हमें निकालना है अंत से 20वां पद। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपी में क्या क्या दिया गया है। तो एपी में दिया गया है प्रथम पद 3, डी निकाल लेते हैं 8 माइनस 3 बराबर 5, अंतिम पद दिया गया है 253 और इन सभी मानों को इस फार्मूला में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए 20 बराबर एल 253 माइनस एन यानी 20 माइनस 1 और गुणे 5। यहां से इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 253 माइनस 20 से घटा 19 और 19 गुणा 5, 253 माइनस 19 50 95 और यहां से इसको घटा दीजिए तो 13 से 5 घटा 8, 14 से 9 घटा तो 5 और यहां बचा 1। तो ये हुआ अंत से 20वां पद 158। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तब प्रथम स्थिति में क्या कहा जा रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ये कहा गया है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 3d और 8वें पद को ये प्लस 7d बराबर 24। यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये और ये जुड़कर 2 ये हो जाएगा और 3d प्लस 7d 10d और बराबर 24। 2 यहाँ कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 5d और बराबर 24। यहां से इसको काट दीजिए, 2 1 2 और 12 दूना 24, तो ये प्लस 5d बराबर हो गया 12 और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः द्वितीय स्थिति में क्या कहा जा रहा है, छठे और 10वें पदों का योग। तो छठे पद यानी ये 6 प्लस 10वें पद ए 10 बराबर 44 है इनका योग। तो यहां से छठवें पद को लिख सकते हैं ये प्लस 5d
और 10वें पद को a प्लस 9d बराबर 44। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये और ये मिलके 2a हो जाएगा, प्लस यहां पे 5d और 9d मिलकर 14d हो जाएगा बराबर 44। दो कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 44। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, तो ये प्लस 7d बराबर 22 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ये और डी में दो समीकरण मिल चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हल करके ये और डी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले समीकरण को यहां पर लिख लेते हैं, ये प्लस 5d बराबर 12। देखिए समीकरण को हल करने की विधियां आपको बताया जा चुका है, हम उसमें से विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो विलोपन विधि का यूज करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी एक का गुणांक सेम होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक का गुणांक सेम है और दोनों के चिन्ह भी सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ये और ये कैंसिल, 7 से 5 घटा तो ये बचा 2d और बराबर 22 से 12 घटा तो 10, तो यहां से 2 पंचे 10, डी का मान आ गया 5। डी का यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ये प्लस 5d, तो a प्लस 5 और d का मान 5 बराबर 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो यहां से ये बराबर ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25 और यहां से मिलेगा हमें -13। तो ये पता डी पता, हमें क्या निकालना है, इस श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद हम निकाल लेते हैं। श्रेणी के प्रथम 3 पद, अतः श्रेणी के यानी एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या होंगे, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। तो a और d का मान रख दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से जो AP मिलेगी वो मिलेगी, a का मान कितना आया है -13 कामा -13 प्लस d का मान आया है 5 और -13 प्लस 2 गुणे 5। यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं तो -13 से 5 घटा तो -8 और देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 13 से 10 घटा तो -3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एपी के 3 पद जो होंगे प्रथम वो -13, -8 व -3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7000 हो गया? ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वो कितने पर शुरू किया था काम, 5000 पे, और हर वर्ष उसको कितनी वृद्धि हो रही है, 200 की, अर्थात अगले वर्ष 5200 हो जाएगा, अगले वर्ष 5400 हो जाएगा। इस प्रकार वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और कह रहे कि किस वर्ष, यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक एपी बनना है। कैसे पता, देखिए यहाँ पे एक समान क्वांटिटी जोड़कर अगली क्वांटिटी बनाई जा रही है। तो इसमें कहा गया कि रुपए 200 की वेतन वृद्धि हो रही है। ठीक है, और डी बराबर
200 की वृद्धि हो रही है तो 200 हो जाएगा, और अंतिम जो मान है वो 7000 है। सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, अर्थात कितने वर्षों में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा, ये पता करना पहले। तो यहां से देखिए, तो हमें अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद ही nवां पद होता है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से nवां पद जो है या अंतिम पद जो है वो 7000 है, इसी को यल भी कहते हैं, बराबर a का मान है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d का मान 200। अब यहां से देखिए, ये इधर आके घट जाएगा तो बचेगा 2000, 7000 से 5000 निकलेगा, और यहाँ 200 कोष्टक में n माइनस 1, 200 दहाइम 2000, तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ गया 10। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, अर्थात 11 वर्षों में उसका वेतन, ठीक है, 7000 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यानी 11वें वर्ष में, तो अगर ये 1995 में 5000 था, तो 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, देखिए 1995 में 11 जोड़ दीजिए, तो 11 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6, 9 1 10 के 0, हासिल 1, 9 1 10 के 0, और ये हो जाएगा 2006, अर्थात 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यानी वर्ष 2006 में उसका वेतन बढ़कर 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रथम सप्ताह में कितनी बचत करती है, 50 करती है, और बचत 17.5 बढ़ाती जाती है, तो यानी अगले सप्ताह में 67.5 की बचत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 50 में 17.5 जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बचत बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि उसकी बचत इतनी हो जाती है ₹207.50, अर्थात 9वें सप्ताह में। तो यन का मान निकालना है। यहाँ पर ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बचत है, ठीक है, वो 17.5 बढ़ाती जाती है, एक फिक्स क्वांटिटी बढ़ाती जाती है, ठीक है, अर्थात यही फिक्स क्वांटिटी सर्वंतर है। तो यहाँ से ए बराबर हो गया 50 और डी बराबर 17.5, और ये अंतिम पद है, तो यल बराबर ₹207.50, और 9वें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो रही है, यन हमें निकालना है, अर्थात किस सप्ताह में। तो यहां से अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है ₹207.50 बराबर a का मान 50 प्लस n माइनस 1 और d का मान 17.5। इसको इधर ला के घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 207.50 माइनस 50 बराबर 17.5 और ब्रैकेट में n-1 घटाइए। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा इतना, और फिर यहां पे क्या बचेगा, 207 से 50 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 157 बराबर 17.5 ब्रैकेट में n-1।
ठीक है, इसको यहां पर हम साइड में बता देते हैं कैसे घटाया गया है। 207 रुपये 50 पैसे को से 50 रुपये घटा देना है, तो 50 घटाएंगे तो ये, ठीक है। तो यहां से ये 0 बचा, ये 5 बचा, ये 7 बचा, और 20 से 5 घटा तो 15, यानी 157.50 बचेगा, और वही हम लिखे, ठीक है। यहां से देखिए क्या होगा, हम इस 0 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये 0.5 को 50 ही पैसे पड़ा जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दोनों दशमलव हट जाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं 175 ब्रैकेट में n-1 बराबर 1575। 175 से इधर गुणा किया गया, इधर भाग हो जाएगा, तो यहां से n-1 बराबर 1575 बटा 175। देखिए ये किस संख्या से कटेगी, तो काटिए, हम इसे 25 से काटते हैं, तो 25 छक्का 150, 7 बचा, 25 तिया 75, 25 से काट दीजिए, तो 25 सत्ते ये हो जाएगा, और 7 नवा 63, तो n-1 बराबर आ गया 9, तो n बराबर 1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 10, तो n बराबर कितना आ गया 10, अर्थात 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है।